और सबसे पहली बात मौसम की, तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, हिमालय में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते उसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पारा लगातार लुढ़कते जा रहा है। मंदसौर की बात करें तो सोचिए आप, पारा यहां पर 2.5 डिग्री सेल्सियस 2.5 डिग्री सेल्सियस मंदसौर में पारा दर्ज किया गया। भोपाल समेत कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। इसके अलावा ग्वालियर चंबल की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में घना कोहरा छा चुका है, जिसके चलते विजिबिलिटी एकदम शून्य है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी एकदम जीरो है। ऐसे में हादसे भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, सड़क हादसों के चांसेस भी सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर सुबह के समय और रात के समय। रीवा की बात करें, रीवा और शहडोल सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। दूसरा सबसे ठंडा शहर है राजगढ़। यहां का तापमान करीब 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। सोचिए आप, 3.5 डिग्री, 2.5 डिग्री, इस तरह का टेम्परेचर अमूमन तौर पर हिल स्टेशंस पर होता है, वहां होता है जहां पर बर्फबारी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और पारा 2-2 डिग्री तक भी जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में पारा और भी घटे, ठंड का एहसास और भी ज्यादा हो। तो ऐसे में बंसल न्यूज भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि इस सर्द भरे मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। तो देखिए, जब ठंड बढ़ती है तो 3 तरह से चपेट लगती है। एक तो कोहरा, ऊपर से कोल्ड वेव और तापमान में लगातार गिरावट। इसके चलते लोग परेशान हो जाते हैं, आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हालांकि इस मौसम का अपना अलग एक लुत्फ भी है। मौसम विभाग के शीतलहर के अलर्ट के बाद लगातार अब अमरपाटन सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। कोहरा चारों ओर छाया हुआ है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलावे का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलावे सेक रहे हैं ठंड से बचने के लिए। कैसा माहौल है और क्या देख रहे हैं, कैसी ठंड लग रही है? ठंड काफ़ी ज़्यादा है, घना कोहरा। अभी मैं मेडिसिन लेने आया था मेडिकल, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी, इसलिए देखा आग लगी हॉस्पिटल में, तो आग तापने लगा। ये सुबह 6 बजे से यहाँ पे आ गए हैं, अंधेरा छाया हुआ है। कैसी ठंड महसूस हो रही है? हवा भी चल रही है, कोहरा भी छाया हुआ है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि खड़े होना मुश्किल पड़ रहा है। मैं यहाँ दवाई की दुकान खोला हूँ, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक खोले रहता हूँ। एक भी कस्टमर नहीं आते हैं, लेकिन तब भी सेवा भाव से इस ठंड में सिकुड़ते हुए खोला रहता हूँ। और भी लोग हैं हमारे साथ जो कि अलावा का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने। भैया, कैसी ठंड महसूस कर रहे हैं आप? भैया, ठंड बहुत तेज बढ़ रही है, लोगों को आग तापने का एक सहारा मिल रहा है। हॉस्पिटल ठंड से बचने के लिए सब अलावे के सहारे ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ठंडी हवाएं भी चल रही है। अमरपाटन से नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज़। तो अमरपाटन की ये तस्वीरें आपको दिखाई, जिसमें आपने देखा कि लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। जो लोग घर के अंदर है वो रूम हीटर्स इत्यादि चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ठंड है कि जाती ही नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी सी लकड़ी यहाँ पर लोगों ने जलाई है और 4 से 5 लोग मिलकर अलाव का सहारा ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी ठंड कम लगे। और ये देखिए तस्वीरें, कोहरे के चलते विजिबिलिटी एकदम शून्य है, यानी आगे क्या चल रहा है, आपके कौन सा वाहन चल रहा है, ये भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ड्राइवर्स को भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है इस तरह के मौसम में गाड़ी चलाने में। तो प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारासर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उमेश, बात अगर ग्वालियर की करें तो ग्वालियर के लिए कहा जाता है यहाँ की गजक और यहाँ की ठंड पूरे प्रदेश में मशहूर है। ठंड के क्या कुछ आसार आप देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए अस्मिता, ग्वालियर चंबल में लगातार जो सर्दी का सितम है वो अब देखने को मिल रहा है और लोग अपने घरों में कैद है, क्योंकि लगातार सुबह से ही कोहरा है। वो भी आप साफ तौर पर जो है मेरे पीछे देख सकते हैं। इस समय देखिए जो कोहरा है वो बिल्कुल पूरी तरह से छाया हुआ है। लोग 100 मीटर के आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे। यही वजह है कि जो यातायात है वो पूरी तरह से थम चुका है। चाहे सड़क मार्ग की बात करें या रेल मार्ग की बात करें, जो
सुपर फास्ट ट्रेन है वो तकरीबन 5 से 8 घंटे तक, लेटेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस की बात की जाए, वंदे भारत की बात की जाए, पंजाब मेल और इसके साथ ही तमाम जो ऐसी ट्रेनें हैं, सुपर फास्ट ट्रेनें हैं जो लगातार जो लेट हो रही हैं, और यही वजह है कि उससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर जिस तरह से सर्दी से बचाव के अगर उपाय की बात की जाए तो अस्पतालों में अलग अलग जो है वार्ड बनाए गए हैं सर्दी जुकाम से निपटने के लिए। इसके साथ ही पूरे शहर में बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या अस्पताल के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रशासन के द्वारा अलाव की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये जो सर्दी है, सर्दी का सितम अब ग्वालियर चंबल में देखने को मिल रहा है और तापमान लगातार गिरावट में है। और अगर बात की जाए कि अगर दिसंबर के माह में बात की जाए तो तापमान पहली बार 6 डिग्री से नीचे रहा है, यानी कहा जा सकता है कि लगातार तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान और गिरावट होगी, यानी कहा जा सकता है कि जो नई साल है उसमें सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। जो सर्दी है वो बढ़ी हुई सर्दी लोगों को नई साल में मिलेगी, तो कहा जा सकता है कि लगातार जो सर्दी का सितम है वो ग्वालियर चंबल में देखने को मिल रहा है। जरूरी है इस तरह के मौसम से, क्योंकि सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है और लोग जो है काफी हद तक बीमार होते हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।